हमारे ऊपर किन किन चीज़ों से दम वाजिब आ जाता है जाने से पहले, तो आप यकीन करें कि फिर दम नहीं होगा, दम दमादम दम हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। ये आप ही यहाँ शायद पहले रहते थे और आप पता नहीं कितने अरसे के बाद यहाँ आए हैं, आपको कोई अजनबियत फील नहीं होगी, आपको बहुत अपनाइयत फील होगी। वो जो थर्ड रुकने यमनी है, रुकने यमनी से लेकर हज अस्वद के दरमियान जो जगह ये कहलाती है मुस्तजाब, यहाँ पे 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं आपकी दुआ में। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज का टॉपिक है हमारा उम्रे का सफ़र। और उम्रे के सफ़र में हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे एक बड़े हरदिल अज़ीज़ मुफ्ती साहब। अच्छा, मुफ्ती साहब कौन हैं और उनका क्या इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, बाकी फिर हम इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से सुनेंगे। मुफ्ती साहब माशाल्लाह से ना सिर्फ दीनी तौर पे बहुत क्वालिफ़ाइड हैं, यानी क्योंकि मुफ्ती है तो क्वालिफ़ाइड तो है ही है, और दूसरी तौर पे वो दुनियावी तौर पर पीएचडी भी कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं और कहाँ से उन्होंने क्या किया है, आए हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब, थोड़ा सा आप पहले अपना नाम हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए और थोड़ी सी अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा कि मुफ्ती साहब आपने क्या क्या किया हुआ है और कहाँ कहाँ से किया हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद शोएब महफूज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह बीएस कंप्यूटर साइंस मैंने बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और हलाल फूड में मैंने एमफिल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल फूड में ही आई एम डूइंग पीएचडी। और इसके अलावा दरस निज़ामी जो है वो दारुल उलूम जदिया से मैंने पास आउट हूँ, मैंने दारुल उलूम जदिया से दरस निज़ामी किया है। और तखस्सुस जो है तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह वो मैंने अल फैज़ान अकेडमी से मुफ्ती अल्लामा इस्माइल ज़ियाई साहब की सुपरविजन के अंदर वो मैंने तखस्सुस किया। जी शोएब भाई, शुरू करते हैं अपने सिलसिले को। और थोड़ा सा पहले ये बताइएगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं कि आप कब गए थे उम्रे पे, कोरोना से पहले या कोरोना के बाद? उस वक्त कोरोना का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि कोरोना क्या चीज़ है। 2018 को मैं फ़र्स्ट टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सआदत नसीब यानी हुई। माशाल्लाह आपसे 5 साल पहले आपका जो है वो जाना हुआ, आपका पहला सफ़र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोग ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो कन्फ्यूजन ये होती है कि पहले मदीने जाएं या पहले मक्का जाएं। अब उम्रे के सफ़र में क्योंकि अब पैकेजेस होते हैं, ट्रैवल एजेंट मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं, तो पहले कहाँ जाना चाहिए? देखिए, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। कुछ लोग मदीना जाते हैं और उनका ज़ौक़ ये होता है कि पहले सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस में हाज़िर देके, सरकार अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेके फिर मक्के जाया जाए। और कुछ लोगों का शौक़ ये होता है कि पहले मक्के पास चले जाएँ और वहाँ से उम्रा अदा करके जब गुनाहों से बंदा पाक हो जाए फिर पाक होकर सरकार की बारगाह में हाज़िरी दे। तो ये सही। हर इंसान का यानी अपना एक ज़ौक़ हम शौक़ ये है। कह सकते हैं कि ये अपनी तबीयत का मिलान है कि वो पहले क्या करना चाहे, ऐसा ही। क्योंकि ये भी दोनों ही बातें ज़ौक़ की और शौक़ की है कि कोई हुजूर की बारगाह में पहले जाकर इजाज़त लेना चाहता है कि वो अल्लाह की बारगाह में जाए, और कोई ये चाहता है कि अल्लाह की बारगाह से पाक होकर हुजूर के जो है वो रोज़े पे हाज़िरी के लिए जाए। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले जो है ना, पहले ये पूछते हैं आप पहले कहाँ गए थे? मैं पहले मदीना गया था सही। और जब मदीने गया था तो यही था कि चलो अब तो ihram की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मदीने जाएंगे और कोई मिकात भी बीच में नहीं है। तो मेरा पहला सफ़र जो मदीना पाक का हुआ था। अक्सर ये जो है ना लोगों के अंदर जो चीज़ होती है वो यही होता है कि जो मैंने देखा है कि जो लोग थोड़ा सा आसानी की तरफ चाहते हैं कि एहराम की पाबंदी उनको कम देर जो है ना वो लेनी पड़े, तो वो लोग जो है पहले मदीने की तरफ जो है ज़्यादा जाते हैं। एक तो इश्क मोहब्बत की बात है और एक आसानी की बात है। तो जो लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यार एहराम में प्रॉब्लम होगी, एहराम के अंदर सामान उठाना लेके जाना, और फिर ये तो वो प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि हम पहले मदीने चले जाएं। मगर मेरा आप ये बताएं, आप पहली बार कब गए थे और मैं तो आप कहाँ गए थे? अच्छा, मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था वो अल्लाह के फजल से, मैं जब 3 साल का था मैं पहली दफ़ा उम्रे पे तब गया था। कुछ याददाश्त, कुछ मेमोरी?
मेरी तो बहुत सारी मेरी इट्स लाइक सेकंड होम टू मी ना। मेरी तो ऐसा ही है क्योंकि बचपन से मैं जाता रहा हूँ। अच्छा, वो थोड़ा सा हमारा ये था कि वालिद साहब क्योंकि एयरलाइन से थे, तो एक इंटरनेशनल सेट फ्री मिलता है जो पीआईए के जो लोग थे उनको, तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे। तो अब्बू के दोस्त दुनिया घूमते थे, अब्बू मक्के और मदीने की हमें सैर कराते थे। तो हम हर साल, हमारा मामूल था कि हम जाएं, कभी साल में 2 दफ़ा भी हो जाता था। तो इस लिहाज से बचपन से लेके जवानी तक तो ये कंटिन्यूटी के साथ जो है वो जाना होता रहा। फिर वो ज़ाहिर है जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आपके टिकट वगैरह एयरलाइन नहीं देती, तो फिर वो एक गैप आ गया, फिर उसके बाद दोबारा जाना हुआ। तो यूं मेरे लिए तो बचपन से लेके आज तक एक बहुत खुशगवार एक्सपीरियंस यूँ रहा है कि मेरी, मैं कह सकता हूँ कि क्वार्टर लाइफ, एक लिहाज से क्वार्टर लाइफ जवानी तक पहुँचने पहुँचने में तो जो है वो मक्के मदीने की जो है वो सैर में गुजरी है। कितने हज किए आपने ज़िंदगी में, अगर सवाल करूँ आपको? मैंने हज नहीं किया है। हज नहीं कर सके? हाँ हाँ, हज नहीं किया है मैंने, उम्रें बहुत की है, अल्लाह के अल्लाह फजल पाक से। आपको हज कराए। आमीन। तो हम बढ़ते थोड़ा सा वापस अपने व्यूअर्स की तरफ, कि जो व्यूअर्स है वो जो हमारे, क्योंकि मुफ्ती साहब है तो मुफ्ती साहब के साथ तो हम थोड़ा सा ये फ़ायदा उठाएंगे ना कि शरई सवालात भी पूछ ले, कुछ इनसे जो है ऐसी बातें भी पूछ ले जो हमारे व्यूअर्स के लिए आसानी हो। तो अक्सर हम आपके सफ़र की तरफ आएंगे, मगर पहले आपको मदीने से हम मक्के ले जाएंगे। सही। अच्छा, उसकी वजह ये है कि सफ़र उम्रे का है, और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी जो है ना वो ये रहा है कि हम पहले मक्का जाते और वहाँ से फिर मदीने हाज़िरी के लिए जाते। तो ये थोड़ा सा जो है ना, इत्तेफाक से दोनों फ्लेवर जो है आज हमारे व्यूअर्स को मिलेंगे कि मुफ्ती साहब पहले मदीने गए हैं और मैं पहले मक्के जाता हूँ। तो जो है क्या कहते हैं, एक किस तरह से जो है ना फ़ायदा मक्के जाने में क्या होता है, मदीने जाने में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी साथ में। और वो जो उम्रे का सफ़र है, वो सफ़र जो है ना आपको इंशाल्लाह सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह हम जो है ना मुफ्ती साहब से वहाँ के एक्सपीरियंसेस भी पूछेंगे कि मदीने में क्या क्या हुआ इनके साथ। तो ये बताइएगा कि जब आप मक्के आए कैसी फीलिंग्स थी? अला हज़रत का वो शेर याद आता है कि यहाँ मोतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, यहाँ सियाकारों का दामन पे लिपट ना देखा। जब मक्के में इंसान पहला कदम रखता है ना, तो ये जहन में आता है यार ये वो हरम है जहाँ मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। ये वो सरज़मीन है कि जिसको अमन का घर कहा गया है, कि इधर अमन है। जो इसमें हरम में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया, वो अमान में आ गया। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता, यहाँ जानवरों को भगा नहीं सकते हैं, यहाँ दरख्त को काट नहीं सकते। मगर यहाँ एक खौफ ये भी होता है कि यहाँ एक नेकी 1 लाख के बराबर है तो गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। इंसान जो है कदम कदम पे देखभाल के कदम रखता है कि यार मेरी नेकियाँ हैं, एक कदम पे एक नेकी है, लेकिन एक कदम पे अगर गुनाह हो गया तो गुनाह भी 1 लाख है। बस ये है कि फीलिंग तो आपको पता है कि बस जब काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ती है इंसान की क्या फीलिंग्स होती हैं। बस ये खौफ भी होता है मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अच्छा, एक बात मेरे एकदम जहन में आई। हमारे यहाँ उमूमन लोग जो हैं वो मुकम्मल तहकीक नहीं करते किसी भी बात की, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुनी सुनाई जो है वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मक्के में खुसूसन और मदीने में भी सुनी सुनाई बात जो है वो आगे नहीं करनी चाहिए कि मैंने ये सुना था ऐसे ना करो? मिसाल के तौर पे ये होता है कि जी तवाफ़ करते हुए ना खाने काबा को नहीं देखें, ठीक है? अब कितना गलत मसला है ना ये। तो अब ये जो एक गलत मसला इसने बताया, इसका कितना वबाल उसके ऊपर आएगा। बिल्कुल। तो आप क्या तंबी करेंगे व्यूअर्स को? नहीं, सबसे पहले देखें, बग़ैर इल्म जो होता है ना, इल्म सीखने से आता है। इल्म माँ बाप की विरासत में नहीं मिलता। माल और दौलत तो माँ बाप की विरासत में मिल जाता है, लेकिन इल्म सीखने से ही आता है। तो पहले कहीं भी जाए ना, तो इंसान ड्राइविंग करने से पहले भी, गाड़ी चलाने से पहले सीखता है। तो इधर तो ज़िंदगी का मामला, इधर तो आमाल का मामला, इधर तो ईमान का मामला।
तो इंसान को चाहिए कि पहले सीखे, उम्रे पे जाए ना तो उम्रे पे करने का तरीका सीखे। अब मिसाल के तौर पर कोई उम्रे पे जा रहा था, किसी ने कहा भाई उधर किस तरह उम्रा होगा, तो कहा भाई जैसे लोगों को देखो तुम भी कर लेना। वो तो बेचारा तवाफ़ ही करता रहा। 3 घंटे बाद बंदा आया, तवाफ़ ही कर रहा था। बोला भाई इधर तो लोग तवाफ़ ही कर रहे थे, मैंने देखा ये लोग तवाफ़ कर रहे हैं, मैं भी तवाफ़ कर लेता हूँ। तो अच्छा, हर मैं चीज़ आपको सीखने पे आपको आती है। आपको ना एक मज़े का लतीफ़ा बताऊँ, ये होता है, ये सचमुच में होता है, ये कहने की बात नहीं है नाज़रीन, ये होता है। अगर बाद मर्तबा आपने प्रॉपर ना पढ़ा हो तो ये चीज़ मेरे ज़ाती मुशाहिदे में भी रही कि मुझे किसी ने कहा, मुझे क्या कहा कि भाई हमने जो है ना तकरीबन कोई, मतलब हमने तवाफ़ के 7 चक्कर लगाने होते हैं। 7 चक्कर के ऊपर उन्होंने 2-3 चक्कर और लगा लिए और फिर उसके बाद मुझसे पूछा कि भाई हमने ये चक्कर और लगा लिए, अब क्या करना है? तो जब तक अगर आप प्रॉपर ना पढ़े ना, जाने से पहले चीज़ों को ना जाने, तो ये बड़ी आजमाइश है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से फ़र्ज़ भी है कि जिस मामलात की तरफ आप जाएं तो उसका मुकम्मल इल्म हासिल करना फ़र्ज़ भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि वाजिबात देखें, वज़ू के बगैर तो आप तवाफ़ नहीं कर सकते ना। अब किसी के इल्म में नहीं है, उसका वाजिब तर्क हुआ, फिर दम लाजिम आएगा। तो इंसान को पहले सीखना लाजमी है। अच्छा, ये दम भी ज़रा वजाहत कर दे कि दम क्या होता है ये। दम ही होता है आपको हुदूद हरम के अंदर एक जानवर ज़िबह करना पड़ेगा। सही। और अगर हमने नाज़रीन नहीं जाना ना कि हमारे ऊपर किन किन चीज़ों से दम वाजिब आ जाता है जाने से पहले, तो आप यकीन करें कि फिर दम नहीं होगा, दम दमादम दम हो जाएगा आप लोगों के ऊपर कि इतने दम आ जाएंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल सीखना लाजमी है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको लाइटर मोड के अंदर कह दिया है आपसे, लेकिन इसको आप ये समझें कि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दम एक आम आदमी के लिए इतना आसान भी नहीं है वहाँ पर दम का देना। और ये दम जो है वो दिया भी हुदूद हरम में ही जाना है। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान आकर ये कर लेंगे या उसको डिले करके कर लेंगे। ये अदा ही तब होगा जब ये हुदूद हरम के अंदर आपने उस जानवर को ज़िबा करवाया, तो ही अदा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान आकर नहीं होगा, या ये हम सोचेंगे हम अपने मुल्क जाएंगे और वहाँ ये सब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसको अपने जहन में रखना है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो कुछ शरई मसाइल हमने डिस्कस कर लिए। इसके हवाले से कुछ खाने काबा की भी चीज़ें बताएं कि काबतुल्लाह में कौन कौन से मुकामात हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये बड़ी सिग्निफिकेंस है इनकी, कोई ना कोई। ये जैसे होता है ना, जैसे हजर असवद है, मुकाम इब्राहीम है, तो इस तरह और क्या क्या है वहाँ? नहीं, अगर हम खाने काबा के चारों कोने लें तो पहला कोना जो है वो हजर अस्वद है। हजर अस्वद और काबतुल्लाह का जो गेट है, इसके दरमियान जो जगह है ना, ये मुल्तज़म कहलाती है। यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं। कबूलियत के जो मकामात हैं ना, उनमें से एक मुल्तज़म भी है, काबतुल्लाह का गेट और हजर अस्वद के दरमियान। फिर हजर अस्वद हो गया पहला कोना। दूसरा कोना जो हो गया वो होगा रुकन इराकी। सही। वो रुकन इराकी है हतीम के साथ, जी। जहाँ से हतीम शुरू हो रहा है। और उसके और दूसरे कोना जिसको हम रुकन शामी कहते हैं, इन दोनों के दरमियान जो जगह है वो हतीम काबा है। उधर नमाज़ पढ़ना ऐसा ही है जैसे आपने काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी। अब रुकन शामी से लेकर जो थर्ड जो उसका कोना है रुकन यमनी, रुकन यमनी के दरमियान जो जगह है वो कहलाती है मुस्तजार। मुस्तजार। मुस्तजार, क्योंकि ये थोड़ा सा इसलिए क्लियर कर दूं कि मुस्तजाब अलग है, मुस्तजार अलग है। फिर मुस्तजार वो जो थर्ड रुकन यमनी है, रुकन यमनी से लेकर हज अस्वद के दरमियान जो जगह ये कहलाती है मुस्तजाब। यहाँ पे 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं आपकी दुआ में। तो यहाँ पे जो दुआएं मांगे आपकी कबूल होती है, बल्कि पूरा हरम ही जो है कबूलियत का मकाम है, आप जहाँ दुआएं मांगे। लेकिन कुछ खुसूसियत के साथ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मुस्तजाब हो गया, हजर अस्वद हो गया, मुल्तज़म हो गया, हतीम काबा हो गया, इसी तरह मकाम इब्राहीम हो गया। तवाफ़ के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। सही काबतुल्लाह में जब पहली नज़र पड़े दुआएं कबूल होती हैं। जब आप सही करते हैं तो वो तो हज़रत हाजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो सुन्नत है वो आज तक कायम है, उधर भी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये मिले नकदरें, तो उधर तो एक एक कदम पर दुआएं कबूल होती हैं, आप जिधर मांगे दुआएं कबूल होंगी। और सफ़ा और मरवा तो अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से निशानी करार दी है। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। बिल्कुल। तो ये इतनी आपको मुकामात है, यानी उम्रे पे आप जा रहे हैं ना या हज पे आप जा रहे हैं, तो ये वो मुकामात हैं, यहाँ पे ज़रूर ज़रूर दुआएं करें ताकि आपकी जो दिल में जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको कबूल व मंजूर फरमाए।
तो यहाँ जो है ना, ये मिस नहीं करनी है आप लोगों ने वो जगह। मज़ीद आगे चलते हैं और थोड़ा सा कुछ मज़ीद मज़े मज़े की बातें पूछते हैं। अब ये बताएं कि जब आप मक्का में आ गए, मक्का की फीलिंग्स की बात हो रही थी, कैसा लगता है जब हम उसी गलियों में घूमते हैं, हम जाते हैं कहीं पर, तो वो जो एक घूमना है उसको आपने कैसा पाया? मैं अगर आपको, जब मैं मदीने पाक से मक्के पाक आया, तो सबसे पहले तो एक फ़ीलिंग ये थी, काबतुल्लाह को देखना है। बस ज़िंदगी के अंदर टीवी पे ही देखा था, आज सर की आंखों से भी देखना था। अब जब मैं मक्के पाक आए, अब ये थी जल्दी से अपना सामान पहले जो है होटल में डालें। अब होटल में डालने के बाद किसी ने कहा पहले आराम कर लो, थक जाओगे। अब इधर जो शौक है, ज़ौक है, नहीं यार काबतुल्लाह का थकन तवाफ कैसी? करना है, थकन है। नहीं, वो थकन नहीं मैं थी। वही बोल रहा हूँ, थकन कैसी? अब ऊपर लोग को कहते जब, हैं हाँ। थकन होगी, आप चाय पी लें, आप थोड़ा पानी पी लें, बैठ गए हैं, आराम कर लें। लेकिन इधर जो ज़ौक और शौक था नहीं काबतुल्लाह को देखना, वो थकन ही नहीं थी। अब हमने सामान रखा और फिर हम जो है वो मक्के पाक की गलियों के अंदर होते हुए, फिर हम जब काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ी, अब यकीन करें बस दुआ यही थी, परवरदिगार बार बार आऊँ, हकीकत है। बार बार आऊँ, बस अल्लाह ताला ईमान की ज़िंदगी दे, ईमान पर ख़ात्मा करे। तो यही दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। आप ये देखें, मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसी हवाले से। मुझे ना, ये मुझे काफ़ी लोग कहते हैं यही वाली बात कि जो है ना, पहले जाएं, आराम कर लें, फिर आराम करके फिर आप उम्रे के लिए जाएं। अच्छा, ये अपनी अपनी कैफियत भी है कि वाकई कुछ की उम्र का तकाजा होता है, कुछ की अपनी कैफियत भी होती है कि वो आराम की तरफ उनको जाना चाहिए। मगर ज़ाती तौर पे जो मेरी फीलिंग है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब आप पहुँचे, अब ज़ाहिर है सामान वामान रख कर वो जो 2-4 मिनट एक आपने सस्ताना होता है, वो आप थोड़ा सा सस्ता लें भले, लेकिन एक वो जो थकन वाली फीलिंग होती है ना कि यार अब कैसे जाएंगे, इतनी थकन हो गई, इतना सफ़र किया था, ये किया था, ऐसा मुझे अल्लाह के फजल से फील नहीं हुआ। तो मैं तो मतलब बड़ा वहाँ जाकर फ्रेश फील करता हूँ। और मक्का और मदीना, ये दोनों की गलियों में घूमने में जो एक जो लुत्फ़ आता है, वो ये बिल्कुल एक अपनाइयत है वहाँ। अगर मैं सवाल करूँ आपसे कि आप मक्के की गलियों की बात कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जब आप, तो माशाल्लाह 3 साल में आपने ज़िंदगी में पहला उम्रा किया, फिर आपने कई उम्रे उधर किए, मदीने की गलियों, मक्के पाक की गलियों को आपने कैसा पाया? मक्के की गलियों में जब आप घूमते थे, हमने तो यहाँ सुना भाई काबतुल्लाह के उस बैक साइड की तरफ नहीं जाना, वहाँ पे आप गलियाँ भूल जाएंगे। मदीने में तो ये कॉन्सेप्ट भूल नहीं है, जाए, कहीं भी चले जाओ। नहीं अगर भूल जाए तो। अब लोग कह रहे थे, बोले कि आप होटल का कार्ड जो अपने साथ रखिएगा। अच्छा, आपने ना पूछा कि क्या फील होता है मक्के की गलियों में, तो मैं ये बता रहा था कि दो बातें हैं, एक तो अकल की बात है और एक मोहब्बत की बात है। अकल की तो बात यह है कि हकीकतन आप कार्ड रखें अपने पास, और जब भी जाएं आपके पास वहाँ की लोकल सिम हो, और पीछे आपके पास नंबर मौजूद हो होटल का भी और आपके घर वालों का भी, जो या आपके ग्रुप वालों का जिनके साथ आप गए, ताकि इन केस अगर आप कभी रास्ता भूल भी जाएं तो आप जो है क्या कहते हैं, पहुंच सकें आसानी से। लेकिन एक जो कैफियत की बात है, जब आप मक्के की गलियों में घूमते हैं, और घूमना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि घूमना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आता है। मतलब आपको ना ये फील होगा कि जैसे ये आपकी सरजमीन थी, ये आप ही यहाँ शायद पहले रहते थे, और आप पता नहीं कितने अरसे के बाद यहाँ आए हैं। आपको कोई अजनबियत फ़ील नहीं होगी, आपको बहुत अपनाइयत फ़ील होगी। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर जो है ना वहीं पे रिकॉर्ड की थी, जब मैं मक्के की गलियों में घूम रहा था। मेरी एक आदत थी, मैं रात में जो है ना निकल जाता था गलियों में घूमने के लिए ना। तो हम हर तरह की पतली गलियां भी हैं वहाँ पर, अरे चौड़े रोड भी हैं, तो हम हर जगह ही घूम रहे होते थे। तो मेरी बेटी के एक अल्फाज मैं नहीं भूलता, वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम गई थी। तो उसने मुझे कहा कि पापा पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। एक अपना ये सी हो। इतनी अपनाइयत है कि फर्स्ट टाइम जाने वाले को भी, और बच्चा, यानी आप कह लें 10-12 साल का बच्चा जो है, वो अगर ये फील कर रहा है, तो आप अपनाइयत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ कैसी अपनाइयत है।
तो ये तो एक है, आप वहाँ जाके इसको फील कर सकते हैं और आप घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, आपको मज़ा आएगा। यानी आप जब थक जाएंगे ना, फिर आप ये सोचेंगे यार चलो अब होटल चलते हैं, वरना आपको बहुत मज़ा आएगा गलियों में। आप ऐसे ही फालतू घूमेंगे, आपको मज़ा बहुत आएगा। ज़रूरी नहीं आपने कोई चीज़ लेनी है या कुछ करना है या कुछ देखना है, आप घूमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हरम जो है माशाल्लाह से बहुत बहुत बड़ा है, तो ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा। अब तो अंदर नाम वगैरह लग गए हैं, वरना और अब तो एक सिस्टम बन गया कोरोना के बाद से। मैं थोड़ा सा उसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी हो। पहले ये होता था कि हमें अंदर पता नहीं पड़ता था कि जब हम मुताफ जाते थे तो मुताफ से हम किस साइड बाहर निकल गए, तो हम जो है ना उस वक्त ज़्यादा दुश्वारी फ़ील होती थी लोगों को। अब तो अंदर गेटों के नाम लग गए, लेकिन कोरोना के बाद से इन्होंने ये किया है कि 2 गेट हैं जिनसे आप उम्रे के लिए अब जा सकते हैं। बाबे फ़हद और बाबे अब्दुल अज़ीज़ के साथ गेट, क्योंकि बाबे अब्दुल अज़ीज़ रिकंस्ट्रक्शन में है इस वक्त। तो आप उससे अंदर जाते हैं और अब आप एहराम में होंगे तो मुताफ जाएंगे, सही अदरवाइज़ आपको मुताफ नहीं जाने देंगे। सही वो फर्स्ट फ्लोर पे भेज देंगे कि आप वहाँ जाके तवाफ़ कर लें। और नमाज जो है वो आपको अंदर बिल्डिंग में यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये अदा करवाते हैं। तो ये एक सिस्टम बन गया है, आप एहराम में हैं, मुताफ से तवाफ़ करके आप सही के लिए चले जाते हैं। सही से जब आप कंप्लीट करते हैं अपना उम्रा, तो फिर वो आपको मरवा की पहाड़ी से बाहर निकाल देते हैं, या अगर आप वापस आएँ तो सफ़ा की पहाड़ी से आप बाहर आ जाते हैं। फिर आपने जिस साइड जाना हो तो वो बाहर निकल के आप जाते हैं, आप अंदर से वापस मुताफ नहीं आ सकते। ये इस वक्त जो है कोरोना के बाद एक सिस्टम बना हुआ है, उसी के तहत ये सारा अब सिलसिला होता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। माशा तो कुछ हमारी बात चल रही थी मुताफ की, कुछ मीकात की भी। अब अगर हम बात करें तो एक अक्सर ये पूछा जाता है कि जो मीकात है ये कौन कौन से हैं, और कहाँ से आने वाला कहाँ से जो है वो बांधेगा एहराम, या एहराम वो होटल से आगे बांध ले। देखिए मिकात जो है ना, उसको कहते हैं कि हरम में दाखिल होने वाला मिकात से पहले पहले एहराम की हालत में हरम में दाखिल होगा। उससे पहले एहराम की हालत में, एहराम की हालत के बगैर वो हरम में दाखिल हो गया तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा। तो सही। इसलिए मिकात से पहले जो है आपने एहराम बांधना पड़ता है और नियत करनी पड़ती है। हम बात करें मदीने पाक की, तो मदीने पाक का जो मिकात है वो जुल्हुलैफा है, जो आज के दौर में उसको अबियार अली कहा जाता है। सही। अबियार जमा है बिरुन की, और बिरुन अरबी ज़बान में कुएं को कहा जाता है। सही। यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुएं थे, तो उसकी निस्बत से जो है इसको अबियार अली कहा जाता है। तो मदीने पाक से मक्के पाक आने वाला जो है अबियार अली यानी जुल्हुलैफा से एहराम बांधता है। और अगर कोई शख्स रियाज, इसका पुराना नाम नजद है, अगर कोई शख्स वहाँ से आ रहा है तो ये जो एहराम बांधेगा ये बांधेगा कर्ण से। एक है जीराना जिसको हम बड़ा उम्रा कहते हैं। अब कोई शख्स जीराना से एहराम बांधता है तो वो मक्के पाक से अपना एहराम बांध के चले जाए या वहाँ एहराम लेके चले जाए। हमारे यहाँ इसको बड़ा बड़ा उम्रा कहा जाता है। जब हम जीराना गए तो हम एहराम अपना रख के ले गए थे, तो जीराना से हमने एहराम बांधा, वहीं से नियत की। अब हम बड़ा तवील सफ़र करके जब हुदूद हरम में दाखिल हुए, हमारी नियत थी। अब जब दाखिल हुए तो हमें बताया गया नीचे का मताफ जो है वो फुल है। सही। अब आपको ऊपर जाना है। हमने सुना था जीराना वैसे ही बड़ा उम्रा कहलाता है, इधर तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। ये वाकई बहुत बड़ा उम्रा हो जाएगा। इसकी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, जो नए हमारे व्यूअर्स होंगे उनके लिए। ये इसलिए बड़ा हो जाएगा कि आप ये समझिए कि आपको नॉर्मली मुताफ में अगर आप उम्रा करते हैं तो पूरा उम्रा करने में आपको हार्डली 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और जबकि अगर आप ऊपर जाके सिर्फ तवाफ़ करेंगे तो आपको 2 घंटे सिर्फ तवाफ़ में लगेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा उम्रा हो जाएगा। जी। तो जीराना से हम आए तो नीचे फुल था, तो हमने कहा फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ से हमने यानी नीचे के अगर 7 चक्कर हैं तो उधर के तकरीबन आप एक कह सकते हैं, तो बिला वाले में। तो उन्होंने जो है हमने तो उधर से फर्स्ट फ्लोर से जो है उम्रा किया, फिर हमने सही की, और फिर कभी उम्रा जो है हमने हलक करवा लिया। फिर दूसरे तीसरे दिन ये हुआ कि दोबारा उम्रा किया जाए, तो फिर हम मस्जिद आयशा गए। यहाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगा, उसकी वजह ये है कि ये जो मस्जिद जयराना आप गए होंगे, नाज़रीन ये भी नोट कर लीजिएगा, ये मस्जिद जयराना ये मक्के आने के बाद गए होंगे, क्योंकि मदीने से जब चलते हैं हम तो आबियार अली हमारा मिकात होता है,
और फिर जब हम मक्के आकर जो है मज़ीद उम्रा अदा करना चाहते हैं तो या तो मस्जिद आयशा जाते हैं या फिर मस्जिद जैराना जाते हैं। ये दो मक्के के करीब जो हैं वो मिकात है जहाँ से एहराम बांधा जाता है जब आप मुकीम हो जाते हैं मक्के के। तो मैंने कहा यहाँ थोड़ी सी इसलिए वजाहत कर दूँ कि बाज़ लोग जो है ना जद्दा लैंड करने के बाद ये ना सोचे कि हम जैराना जाके बांध के आ जाएंगे, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये भी, और दूसरा ये कि बहुत जब आप मक्के पाक में आ जाते हैं ना, उम्रा कर लेते हैं, तो बहुत से लोग हुदैबिया जाते हैं। जैसे हुदैबिया वो मकाम है जहाँ सुलहनामा हुदैबिया लिखा गया था, ये 6 हिजरी में हुआ था वाक़या। अब हुदैबिया का कुछ मकाम मक्के में, कुछ मकाम मदीने में, तो वहाँ सरकार अलैहिस्सलाम जो है हालत एहराम में थे, तो उन्होंने मक्के वालों ने रोक दिया था, जो फिर क़ज़ाए उम्रा कहा जाता है। आपने 7 हिजरी में फिर दोबारा वो उम्रा किया था। तो एक उम्रा हुदैबिया से भी किया जाता है, ताइब से भी किया जाता है, जिराना से भी किया जाता है, जुल्हुलैफा से भी किया जाता है, इसी तरह मस्जिद आयशा से भी किया जाता है। मस्जिद आयशा से इस तरह, जिस तरह आप यूँ समझ लें कि आप मक्के में हैं और आपने उम्रा कर लिया है, ये आप दोबारा उम्रा करना चाहते हैं तो आप अपने होटल से एहराम नहीं बांधेंगे। ऐसा नहीं है आप होटल गए, एहराम बांधा, नियत की और तवाफ़ करना शुरू। आपने क्या करना है, आप अगर चाहें तो होटल से एहराम बांध लें, होटल से एहराम नियत ना करें, आप मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ जाके आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें और वहाँ से नियत करके फिर आप हरम में दाखिल। अच्छा, ये बहुत बड़ी आसानी है मस्जिद आयशा जाने की, क्योंकि एक तो मस्जिद आयशा करीब है और दूसरा ये है कि वहाँ से ज़्यादा आपको सफ़र भी नहीं करना पड़ता और वहाँ से टैक्सी वाले जो हैं अमूमन आपको 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल मैक्सिमम ये होता है, ये आपकी बारगेनिंग पर है, मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूँ, वो आपको ले जाते हैं और इसी तरह वापसी का किराया है। और एक बड़ी अच्छी सहूलत जो है अभी वो ये हो गई है कि जो आपका न्यू कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जबल उमर के पास, तो वहाँ जबल उमर के पास जो हमारी एक पुल बना हुआ है, अगर आपको याद हो, उस पुल से आपको फ्री शटल सर्विस भी मिलती है जो आपको लेके जाएगी मस्जिद आयशा। वहाँ आप अपना एहराम वगैरह बांधें और वहाँ से फिर वो फ्री में एक और वहाँ से बस चलेगी जो आपको लेकर आएगी। ये शटल सर्विस फ्री है वहाँ पर, अगर आप चाहें तो वो भी इख्तियार कर सकते हैं। मैंने छोटी मालूमात जो है 2018 में फ्री नहीं थी। हाँ, ये अभी बहुत सारी चीज़ें अभी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कर दी हैं। गो के अब दिल बड़ा कोई एक चीज़ में होता है कि आप काबतुल्लाह को अगर देखना है तो आपको हालत एहराम में होना होगा या आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, और वो भी आप दूर से देखते हैं, आप करीब भी नहीं जा सकते, आप सिर्फ जो है हालत एहराम में ही करीब जा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा है, जो उससे पहले ये आज़ादी थी कि आप जिस टाइम चाहें आप चले जाएं, अब ये नहीं है। कोरोना के बाद से, कोरोना के बाद से बहुत सारे मामलात हमारे बदल गए। जब मक्के पाक में हम आए तो हमने जब उम्रा करने से पहले ईशा का वक्त था, तो हमारा जो ग्रुप था तो उन्होंने कहा पहले नमाज अदा कर ली जाए, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया कि आप नमाज़ पढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में 25-30 लोग थे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की हमने जमात से नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे ग्रुप लीडर बना दिया कि भाई आप करें और लोगों को गाइड करते रहिएगा। मैंने सही है, मैं गाइड कर दूंगा। और फिर हम जो है हमने उम्रा स्टार्ट किया। वहाँ मैंने करने से रात में पहला उम्रा रात में था जी, रात में ही था। सही। अच्छा, ये भी मैं आपको एक टिप दूंगा, अभी इन्होंने रात में उम्रा अदा किया है जी। और मैंने उससे पहले तमाम लोगों को ये है कि जमा किया और उनको बताया उम्रे का तरीका कि अगर कोई आगे पीछे हो गया, देखिए उधर रश का टाइम है, सही, अगर कोई आगे पीछे हो गया तो उसको पता होना चाहिए कि उम्रा किस तरीके से होगा, तवाफ़ किस तरीके से होगा। फिर आपने जो है मकाम इब्राहिम पे आके 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं, फिर आपको सही करनी है, फिर आपने हलक करना है। ये तमाम चीज़ें पहले मैंने उनको बता दी, और बल्कि बताना भी चाहिए, क्योंकि कई लोग ये होते हैं कि मैं इनके सुपरविज़न में कर रहा हूँ, मैं इनके अंडर में कर रहा हूँ और मैं इनके पीछे हूँ, ये जहाँ जहाँ बोलेंगे मैं वैसे वैसे कर लूँगा। चलिए, अच्छी बात है। आप जब उधर जाएंगे ना तो आप उधर देखेंगे कई ग्रुप आए हुए होंगे और वो अपने ग्रुप को इस तरीके से लेके चल रहे होंगे कि आप आगे पीछे हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जब जाएं तो पहले गाइड कर दें अपने लोगों को, और जब उनको समझ में आ जाए फिर आप उनको लेके जाएं। तो फिर मैं इसी तरह निकला और मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने 7 चक्कर मुकम्मल किए और मकाम इब्राहिम पे आके नफल पढ़े। फिर मैंने आब ज़मज़म, सबने बस आब ज़मज़म पिए। आब ज़मज़म पीने के बाद फिर हम सफ़ा मरवा पे आए। सफ़ा मरवा पे हमने खूब दुआएं की और सब आमीन कहते थे।
माशा फिर जब हमने मरवा से अपनी सही मुकम्मल की तो वहीं से हम निकले थे, आगे शॉप थी। वो इलाका बिल्कुल मेरे टावर जो है उसके आगे, क्लॉक टावर के नीचे ही शॉप्स थी अच्छा, उधर। आप वहीं गए थे? क्योंकि पहले होता ये था कि जब हम सफ़ा मरवा की यानी सही कर लेते थे और मरवा से जब बाहर निकलते थे तो वहाँ शॉप्स होती थी, हम्म, लेकिन अब वो सारा डिमोलिश हो गया है और वो पूरा एक मैदान कर दिया और अब आगे कंस्ट्रक्शन है, जी। एक्सपेंड हो रहा है। तो पहले वहाँ कुछ शॉप्स होती थी, मेरा ध्यान में था कि शायद आप वहाँ गए हो। हम्म, अब तो ये सब क्लियर है और अब वाकई यहाँ आना पड़ता है या आपको होटल के पास अगर कोई बार्बर शॉप मिले तो वहाँ आना होता है। अच्छा, एक चीज़ पे मैंने मुफ्ती साहब को बोला था कि आपने पहले रात में किया है, तो जो है अभी की टिप ये है कि दिन में करें। पहले ये मशवरा दिया जाता था कि रात के टाइम उम्रा करें तो वो ठंडा टाइम होता है, उसमें आसानी होती है और रश थोड़ा कम होता है। अच्छा, अब ये है कि इस टिप की वजह से समझ लें पूरी दुनिया से जो मुसलमान आ रहे हैं वो रात में प्रेफर कर रहे हैं उम्रा करने के लिए, तो रात में रश ज़्यादा है हम्म, और दिन में जो है वो रश कम होता है। सही। तो अभी क्या है कि अगर आप रश से बचकर करना चाहते हैं आराम से खुल खुला के, तो वो बेहतर ही है कि आप दिन के अंदर कर लें, दिन में भी ये बता दें कौन सा टाइम सूटेबल ज़ोहर है? से पहले पहले। अच्छा। क्योंकि उमूमन होता ही ये है कि लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, सो जाते हैं, फिर ज़ोहर में उठ रहे होते हैं। तो ये जो दरमियान का टाइम होता है इसमें निस्बतन कम रश होता है, लेकिन शाबान और रमज़ान में तो हर टाइम ही रश है। तो इसके अलावा जो सीज़न है इसके अंदर आपको अभी ज़रा कम रश मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा एक यूँ समझे कि टिप ऐसी है कि जिसमें थोड़े से लोगों को आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं और आप गर्मी की शिद्दत है तो फिर रात प्रेफर करें, क्योंकि मक्का और मदीना में जो गर्मी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है निस्बतन हमारे शहरों के। तो वहाँ बेहतर ये है कि अगर इस तरह की गर्मी हो तो फिर आप रात में प्रेफर करें उम्रा अदा करने बाद, फिर थोड़ा सा रश बर्दाश्त करें, लेकिन आपका उम्रा आसानी के साथ हो जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि एक हमारे यहाँ जहन में ये होता है कि जब हम हालत एहराम में होते हैं और ज़ाहिर है इंसान का जो एक ज़ौक़ शौक़ होता है कि वो काबे को जाएगा, लिपटेगा, हजर असवद को बोसा देगा, और फिर वंस इन अ लाइफ टाइम भी कुछ लोगों का जो है ना ये एक्सपीरियंस होता है कि वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार जा पाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है, ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में आप क्या रेकमेंड करते हैं कि मतलब अब कोई गया तो अगर वो काबे से लिपट जाए या हजर असवद को बोसा दे तो ये मुनासिब रहेगा उसके लिए इस वक्त? देखिए, तो मसला ये है कि आप हालत एहराम के अंदर होते हैं और हालत एहराम में खुशबू से बचा जाता है। आप सही। जब हज असवद की तरफ जाएंगे तो उधर खुशबू लगी हुई है, सही। तो आपका कहीं दम वाजिब ना हो जाए। यानी अगर मैंने जाकर बोसा देने की कोशिश की या मैं जो है ग़िलाफ़े काबा से लिपटा, हम्म, तो डाउट यही है कि क्योंकि उस पे इतर लोग उमूमन लगा देते हैं और ख़ुद वहाँ पे भी उसका एहतमाम किया जाता है, तो जो है वो जी। दम वाजिब आ सकता है अगर खुशबू इतनी तेज़ हो कि वो आपसे लग जाए। उमूमन नहीं, ये तकरीबन लगी हुई ही होती है हज असवद के ऊपर। और इसी तरह मुस्तजाब पे आप आते हैं कि मुस्तजाब पे फरिश्ते आमीन कहते हैं, मैं यहाँ से लिपट के दुआ करूँ, मुल्तज़म से दुआ करूँ, तो वहाँ भी जो है लोग इतर लगा देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि उससे दूर रहा जाए हालत एहराम के अंदर। हाँ, आप सिले हुए कपड़ों में हैं, आम कपड़ों में अंदर कैजुअल जो ड्रेसेस होते हैं आपके, उसके अंदर हैं, तो आप जाके चिपटें लिपटें। आला हज़रत का तो वो शेर है ना कि मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक़ का या बहा मुलजना। देखो, तो आप मुल्तज़म से लिपटें, चेहरा लगाएं, सीना लगाएं, सब कुछ करें, आप दुआएं करें, लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि किसी को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि मुल्तज़म के ऊपर जब आएंगे आप रश देखेंगे, हाजी असवद को जब आप बोसा देने जाएंगे ना तो उधर आप रश देखेंगे। तो अब ये नहीं है कि उधर तकलीफ़ देखे हुए लोगों को जो है जाएं और लोगों को तकलीफ़ हो, क्योंकि यहाँ एक नेकी 1 लाख के बराबर है तो गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। तो मुल्तज़म पे आएँ तो देख लें, रश तो नहीं है, लोग तो नहीं है, फिर वहाँ आके आप लिपटें कैजुअल में। एहराम की हालत में उधर इतर होगा तो उससे बचिएगा। फिर आप अगर हालत एहराम में नहीं है तो मुल्तज़म पे आएँ, आप हज असवद पे आएँ, मुस्तजाब पे आएँ, दुआएं करें, सही। लेकिन हालत एहराम में बोसा देने से बचें, क्योंकि उधर अमन खुशबू होती है और लोगों को तकलीफ़ देने से भी बचें। सही। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ये आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, वरना जो है यूँ समझिए कि आपके ऊपर दम वाजिब आ जाएगा। एक सवाल और जो जहन में आ रहा है वो ये है कि मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा कि
उमूमन लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि अगर मैंने एहराम खोल दिया तो दम मेरे ऊपर वाजिब आ जाएगा, क्योंकि एहराम बेसिकली दो चादरें हैं। हम्म, अब चाहे वो तौलिए की हों या लट्ठे की लोगों ने ली हुई हों, तो क्या अब किसी भी वजह से अगर किसी को कोई वॉमिट आ गई उसको, या किसी कोई ऐसी चीज़ उसके एहराम पे लग गई जिसकी वजह से उसको अब ये फ़ील होता है कि मुझे एहराम चेंज कर लेना चाहिए, तो अब अगर ये चेंज करेगा इस पर दम तो नहीं आएगा? दम वाजिब नहीं होगा, बल्कि एहराम की जो पाबंदियां हैं ना, जैसे खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, वो है। एहराम अगर आपने खोल दिया, खुदा न खास्ता ब्लड लग गया, हम्म। सही है, खून निकला हुआ ब्लड आपके एहराम पे लग गया या वॉमिट हो गई, तो हम्म। इससे एहराम खोलने से आपका दम नहीं आएगा। यानी अब चेंज कर लें पूरा, चेंज कोई चेंज कर मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, चेंज कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा ना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि क्या एहराम खोल के दोबारा बांध लें, या नया एहराम बांधना हो तो बांध सकते हैं, तो ये भी इजी है समझना कि असल एहराम की जो चीज़ है वो पाबंदियां हैं जो आपके ऊपर आ जाती हैं। इसको लाजमी पढ़िएगा कि एहराम की पाबंदियां क्या क्या है, ताकि आपको इजी रहे, तमाम मसाइल भी पता हों। तो ये छोटा सा एक हमने ना एक्सपीरियंस इधर एक और टिप्स भी आप ये दे दें कि कम से कम अपने साथ आप 2 एहराम तो रखें, सही। क्योंकि खुदा न खास्ता एहराम के ऊपर अगर ब्लड लग गया या वॉमिट हो गई, तो आप उसको पाक करके सुखाएंगे, तो दूसरा एहराम आप जब तक बांध सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने साथ दो सेट रखें। 2 सेट रखें। अच्छा, गर्मियाँ हो तो एक तौलिए का ले लें, एक लट्ठे का ले लें, और नीचे आप अगर लट्ठा है और ऊपर तौलिया ले लें तो ये आपको ज़्यादा फीजेबल रहेगा, इजी रहेगा। और एक एहराम बांधने का तरीका जो है ना, वो बड़ा मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि पहले मैं ज़रा डिफरेंट अंदाज में एहराम बांधता था, मगर मैंने इस दफ़ा जब वो ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और मैं बड़ा कंफर्टेबल फ़ील किया। और वो जो है एहराम बांधने का तरीका, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मौलाना अब्दुल हबीब, तो उसमें आपको उनके जो एहराम बांधने का तरीका उन्होंने बताया ना, वो आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस तरह से अगर आप एहराम बांधेंगे तो आपकी कोई बेपर्दगी नहीं होगी उसके अंदर, आपको चलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, उठने बैठने में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। इवन कि उन्होंने बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ पे भी गाइड किया है कि आप अगर हम जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं, तो ये सारा सीना हमारा खुल जाता है ना, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो उसमें आपने किस तरह से हाथ उठाने कि आपकी जो है वो ये सीना वगैरह ज़ाहिर ना हो, ये सारा उन्होंने उस तरीके के अंदर बयान किया। वो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप उस अंदाज में अगर एहराम बांधेंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को देता रहता हूँ वो चीज़ें जिससे मैंने फ़ायदा उठाया है, और मुझे बहुत चीज़ें जो है ना कंफर्टेबल रही, हालांकि मेरा बचपन में जाना था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये थोड़ा सा आज हम आपकी खिदमत में लेकर वहाँ की कुछ बातें आए थे। मुफ्ती साहब का सफ़र अभी जारी है, अभी मदीने नहीं गए, और मदीने का सफ़र इनका हम लेंगे, और मदीने में कुछ ऐसे अनयूजुअल वाक़यात हो जाते हैं जो यादगार भी रहते हैं, और सोचने में बड़े जो है ना, समझ में नहीं आता कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। और आप बाकायदा आप ब्लेसिंग्स को फील करते हैं मदीने के अंदर जाकर। आप मक्का में भी फील करते हैं, मगर मदीने के अंदर आप की बहुत सारी चीज़ें, ये जब हम वो वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा कि उसमें जो जो वाक़यात है आपने ज़रूर शेयर करने हैं कि क्या क्या होता है। हम कुछ लोगों के वाक़यात भी शेयर करेंगे और कुछ ज़ाती भी करेंगे कि वहाँ आप जो सोच रहे होते हैं वो किस तरह पूरा हो रहा होता है। तो ये हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट किस के अंदर होगा। थोड़ा सा वक्त आज ज़्यादा हो गया है, मुफ्ती साहब का बहुत सारा टाइम ले लिया। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसकी सेकंड एपिसोड आपके लिए अपलोड करें और मुफ्ती साहब से मदीने की बातें लें, क्योंकि मदीने की बहुत बातें। तो ये थोड़ा सा आज का हमारा सिलसिला था। इसमें कोशिश की कि कुछ शरई मसाइल भी हम आपको जो है बताएं, कुछ चीज़ें आपको वहाँ के मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो दे सकें, वो भी दी। और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी है, और इंशाल्लाह दुआ है कि ये सफ़र आगे भी हमारा जारी रहे, आना जाना लगा रहे। तो बल्कि मेरा तो मूड बन रहा है कि क्यों ना दोबारा से ग्रुप बनाए और जो है ना लेके चले, इंशाल्लाह ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि
मुझे तो अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, आपको तो ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन ज़ाहिर है वो जो तड़प है, वो तड़प तो कम नहीं होती। वो कम वो नहीं जो होती। आग है वो बुझती नहीं है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये बढ़ती जाती है, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा कोशिश कर दे, कुछ ग्रुप बना दे। और जब मक्के में हो, अभी तो मक्के में ही हैं हम लोग, जब मक्के में हो तो मदीना जाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। जब मदीना करीब आ रहा होता है ना, तो वो जो फीलिंग्स होती हैं कि मदीना आ रहा है, तो वो उस पे भी बात करेंगे। तो ठहर जाए इंशाल्लाह दिले मुझसे, मदीना आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कैफियत यानी आपकी कैफियत बदलना शुरू हो जाती है जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा होता है, कैफियत बदल रही होती है। मदीना आ जाता है फिर कैफियत कुछ और हो जाती है, फिर जब आप रोज़ा रसूल पे जा रहे होते हैं आपकी कैफियत कुछ और हो जाती है। बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है वो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको जो है मदीना दिखाए और इन कैफियत को महसूस करने की भी सादत दे। मैं तो ये सादत समझता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी की ये कैफियत हो। सबकी अपनी अपनी कैफियत होती हैं, अपने अपने मामलात होते हैं। बस अल्लाह ताला जिसको ये ज़ौक़ ये शौक़ दे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ये सारी बातें लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मदीने की बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।